कि समाजवादी पार्टी यहाँ से थी। इस बार तीनों अलग अलग चुनावी मैदान में हैं और एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए जितनी महिलाओं की तादाद है उसी तरीके की तादाद पुरुषों की भी है। ये इटावा लोकसभा क्षेत्र की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मौसम सुहाना है, उमस ज़्यादा थी गर्मी की वजह से, लिहाजा वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात हो रही थी, लेकिन शायद ये तस्वीर देखकर उत्तर प्रदेश में खास करके इटावा में लग रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। शाम 6 बजे का इंतजार है कि इसको लेकर लोग तय करेंगे। ये तस्वीर हम फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग हैं उनसे बात करूँ। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश इस बार क्या है आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दा, यहाँ कैसे देखते हैं? हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, बस चुनाव वोट डालने आए। अरे क्या है, हालात बदल रहे हैं। हालात क्या, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। अच्छा, राष्ट्रीय मुद्दा में अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर आए हैं, तो इंडिया के जो वोटर हैं क्या उनके लिए कुछ एक मोरल सपोर्ट आप लोग देख रहे हैं इसको? उनके लिए बढ़िया है, वो काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या है इस बार के मुद्दे आप लोगों के इटावा को में? ये इटावा को लेकर या इंडिया को लेकर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी है और जो करंट सिचुएशन इंडिया की है, जो एक प्रहार हो रहा है डेमोक्रेसी पे, तो उसके लिए हमारा है कि हमें डेमोक्रेसी सेव करनी है। अच्छा जी, इस बार के मुद्दे हैं कि वो शहजादे, शहंशाह, आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर अमेठी रायबरेली, जिस तरीके से मंगलसूत्र उत्तर प्रदेश में इस बार चूँकि बसपा भी एक बड़ा फैक्टर रहा है, बसपा भी चुनावी मैदान में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इटावा में इस तरीके से? बसपा का तो ऐसा है कि अभी बहुत सौ को पता ही नहीं है कि उसका प्रत्याशी कौन है, और बसपा की आपको कंडीशन पता है जो करंट लगभग पिछले 10 सालों से बसपा जो है अखाड़े से बाहर ही रहती है। अच्छा, तो उनका मुझे नहीं लगता कोई फैक्टर काम करेगा। आप बताइए सर, इटावा को लेकर के क्या है? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। अरे नहीं कहेंगे तो कहाँ से? नहीं कहेंगे। नहीं, आप सर बताइए क्या बताएं? इटावा को लेकर के क्या है राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय प्रत्याशी? जिसने विकास का काम नहीं किया उसको सपोर्ट करने का क्या मतलब है? जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। 5 साल जिससे उम्मीद की। हाँ तो वही बता रहे ना, तो जिसका विकास नहीं रहा उससे क्या विकास? अच्छा। अब जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, बस खत्म। विकास जब बोलते हैं लोग ना तो उसमें होता है कि क्या वो 5 किलो अनाज या ये विकास थोड़े है, ये तो एक तरह से अपंग और बना रहे हैं। अच्छा, और ये तो हर सरकारों ने दिया है, कोई नई बात तो इन्होंने कुछ स्पेशल करनी थी। अब इसमें 5 किलो के लिए खड़े हैं और वो कंट्रोल वाला वो उसमें भी 2 किलो काट रहा है। क्या दे रहा है उसमें? भूसा। गर्मी में बाजरा बांट रहे हैं, क्या मतलब है? ये सरकार क्या देख रही है? तो देखिए आपके यहाँ जो प्रत्याशी थे रामशंकर कठेरिया अभी जो हैं, उन्होंने कहा कि जब रोजगार और बेरोजगारी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि जो पहले की सरकारें रही वो क्यों नहीं इटावा में रोजगार और क्यों नहीं खूब दिया उन्होंने? क्यों नहीं दिया? कांग्रेस रही, कांग्रेस ने भी अपने टाइम में खूब अच्छा काम किया, सपा ने भी खूब अच्छा काम किया। अब किसी पर्सनल कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप पूछ रहे हो तो बता दें। अच्छा, क्या चाचा क्या है इस बार के मुद्दे? लोग ये इसलिए पूछते हैं, जब 19 में नारा दिया था कि कट्टर सोच युवा जोश कांग्रेस ने, इस बार चूंकि बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है, पिछली बार गठबंधन था, तो इस बार इटावा को लेकर के कैसे देख रहे हैं आप लोग? 65,000 का अंतर था। अब जो विकास कराएगा वही आएगा, बस और बस जातिवाद नहीं करेगा, दंगे फसाद नहीं करेगा, उसको सपोर्ट करेगा आदमी। और क्या भाई, देश के विकास की बात करो, अच्छे कामों की बात करो, जिसको जो परेशानी है उसकी समस्याएं सॉल्व करे, वही नेता है। चलिए आइए अनुराग हमारे स्थानीय, ये बताइए इस बार इटावा में क्या है माहौल, किस तरीके से 65,000 का अंतर था, सपा बसपा साथ लड़ी थी, इस बार का क्या है वोटिंग का? इस बार वोटिंग का जो वोटर्स है उसका मूड समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही मतलब दबे अंदाज में वोटर वोट दे रहा है। इस बार वोटर समझ में नहीं आ रहा कि मूड किधर है, रुझान किधर है। अच्छा जी, तो इस बार यहाँ कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था, मंगलसूत्र, शहजादा, शहंशाह, जी, इस तरीके की बातें, तो ये सब मुद्दा है इटावा में या फिर लोकल स्तर पर? नहीं, इटावा में अब जो वोटर्स है वो लोकल स्तर पर ज़्यादा सोच रहा है। ये मुद्दा ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये खत्म हो चुका है। जी, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतदाता हैं, कुछ में ज़्यादा भीड़ है, कुछ में कम है। आपने वोट दे दिया मैम? हाँ, अच्छा, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के क्या उनके निजी इशू हैं, क्षेत्रीय इशू हैं, राष्ट्रीय इशू हैं?
सब सही है, बढ़िया है, क्या ही बताऊँ, क्या ही बोलूं। नहीं, इस बार के चुनाव को आप लोग कैसे देख रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर? जब सब बढ़िया चल रहा है तो आगे भी बढ़िया ही होगा। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें ठीक है? हाँ जी, सब बढ़िया। महिलाओं को लेकर के कोई इशू नहीं है कि? नहीं, अभी ऐसे कोई खास सामान्य इशू में दिख नहीं रहे। अच्छा, इटावा में अपने प्रत्याशी को लेकर के आप लोगों की राय है? मैं क्या बोलूँ, और किसी से पूछ। आपने वोट दे दिया? जी। इस बार के क्या है महिलाओं को, जब हम लोग महिलाओं से बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि महिलाओं की पहली पसंद क्या है? क्या वो राष्ट्रीय इशू है या मोदी जी उनके किचन को लेकर बड़ा एक चुनावी मुद्दा बनाया 10 साल से जाता सब है बढ़िया ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तेल महंगाई नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बढ़िया, सब बढ़िया ही हो रहा सिर्फ चेहरा इशू है, स्थानीय प्रत्याशी कोई इशू है। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बस उनको जिताना है, सब अपने आप काम होते चले जाएंगे और कोई इशू नहीं है। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं और देखिए कि बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, मतदाता हैं। चाचा वोट डालने आए हैं? अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार इटावा में क्या है माहौल इस बार का? ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला कट्टर सोच, नीचे वाले कुछ नहीं जानते। तो ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कि कुछ जो महिलाएं हैं, हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम है, लोग इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का एक सबब भी है। आप वोट डालने जा रहे हो भैया? पहली बार वोटर हैं? जी भाई, पहली बार जी। तो इस बार क्या है इशू, स्थानीय है या राष्ट्रीय स्तर पर? अरे जैसे भी हो सही है। हाँ, क्या है इस बार आप मुद्दे यहाँ के लिए क्या राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं या आप लोग स्थानीय लेवल पर सोच रहे हैं या फिर अपने किचन को लेकर देख रहे हैं, महिलाओं को लेकर के? हम कुछ बता नहीं पाए। हम कुछ बता नहीं पाए। नहीं, चलिए, तो आपने वोट दे दिया भाई साहब? हाँ सर, बताइए क्या है इस बार के इटावा का माहौल, मुद्दा? बढ़िया है साहब, बढ़िया माहौल है। प्रत्याशी को लेकर के बीएसपी भी इस बार चुनावी मैदान में है, सुरक्षित सीट है? नहीं, हम लोग राष्ट्रवादी इंसान हैं। अच्छा। राष्ट्र को ध्यान में रख के, राष्ट्र हमारा तरक्की करे, देश हमारा तरक्की करे, उस मुद्दे को देख के हम लोग वोट देते। और स्थानीय लोकल कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है उससे मतलब नहीं करते। अच्छा, स्थानीय प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, ये सब भ्रम है। लोग ऊपर, देश सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए, बस यही उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो ये देखिए कि बहुत सारे महिला हैं, वो आप लोग वोट डालने जा रहे हैं माता जी? हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार क्या है इटावा में माहौल आप लोगों के लिहाज से? क्या लोकल इशू हैं या आप लोगों के किचन का मामला है जब वोट डालने जा रही हैं आप लोग? तो क्या डालने जा रहे? वोट जब देने जा रही हैं तो क्या ये आपके किचन का है, बेरोजगारी, महंगाई या राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा? नहीं पाया। अच्छा, आप तो सुन पा रहे हो? हाँ, पहले डाला। अच्छा, डाला आप। तो आप लोग सर वोट क्या है इस बार से इटावा को लेकर के माहौल? देश प्रदेश की सुरक्षा और देश का विकास, दो ही केवल मुद्दे हैं इस समय चुनाव के, और वोट बल रहा है। पिछली बार रामशंकर कठेरिया जो इस बार सांसद है, फिर इस बार वो है मैदान में, तो कैसा 5 साल आप लोगों के लिए अवेलेबल रहे? बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत नाराजगी लोगों को है, तो क्या स्थानीय प्रत्याशी पर है वोटिंग का ट्रेंड या फिर राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, प्रत्याशी तो हमेशा मायने रखता ही है, लेकिन ये जो चुनाव है ये मुद्दों का राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या विकास देश का हो रहा है, बाकी स्थानीय मुद्दे, विधायक, सांसद सब अच्छे हैं, काम चल रहा है, सब बढ़िया, मजे में। अंतर इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा या कम होगा? 400 पार। 400 पार? अरे इटावा बताओ ना, 65,000 से ऊपर या नीचे? तो 400 पार में इटावा भी जुड़ा हुआ है। चलिए, तो ये तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की इटावा लोकसभा क्षेत्र की आपको दिखा रहे थे, जहाँ पे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिसको लेकर के क्षेत्रीय स्तर पर जो विधानसभा का चुनाव होता है, मसलन प्रत्याशी उसमें कौन है, लोकल स्तर पर कितना विकास हुआ, ये सब भी बड़ा फैक्टर है। 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव इस बार बगैर किसी लहर के आप या फिर वोटरों के उस तरीके के उत्साह को लेकर के कैसी रिपोर्ट है, कैसी नाराज़गी है, ये शाम 6 बजे के बाद पता चलेगा जब वोटिंग का परसेंटेज आएगा। फिलहाल चौथे चरण का रन जारी है और इटावा में इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को दोबारा संसद तक पहुंचा पाएगी, उनके वोटर पहुंचा पाएंगे, इस बात को लेकर सबकी नजरें टिकी है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 इटावा।